जो स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस थे और हमारे मेथड से कांस्टेंट भी उसको बोलते हैं, तो वो यहाँ पे ओवर हो गए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे हम कौन सा मॉड्यूल करेंगे, रैंडम मॉड्यूल करेंगे। ठीक है, रैंडम में भी कुछ एक फंक्शंस हैं। रैंडम में मतलब हम ये रैंडम नंबर जनरेट करता है, तो इसमें स्ट्रिंग का कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, तो ये आप एक पॉइंट रखना कि इसमें स्ट्रिंग का कोई भी लेना देना नहीं होता है। इंपोर्ट रैंडम, उसके बाद हम सबसे पहला फंक्शन कौन सा करेंगे, रैंडम ही कर लेंगे, प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम। ओके, ये जरूर आपको बहुत ध्यान से करना बच्चों, इसमें से पेपर में आपका आता है। हमने यहाँ पे किया, ये देखो इसने क्या दे दिया, 0 पॉइंट समथिंग, है ना। ये कौन सी वैल्यू जनरेट करता है बच्चों, पहला पॉइंट इसमें नोट करना कि जो रैंडम फंक्शन है ना वो जनरेट करता है डेसिमल वैल्यू। ओके, और दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि ये 0 to 1 के बीच में डेसिमल वैल्यू जनरेट करता, 1 इंक्लूड नहीं करता कभी भी। ओके, ये 1 इंक्लूड नहीं, 1 नहीं आपको देगा, ये 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू देता है हमेशा। हम इसको शो कर लेते हैं एक बारी, एक लूप में देख लेते हैं। आई इन रेंज, रेंज में क्या दे हम, 0 से स्टार्ट करके 500, इसके रैंडम नंबर हम जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, 500 नंबर्स में देखते हैं ये क्या क्या शो करेगा। प्रिंट करे, किसको प्रिंट करे, रैंडम डॉट रैंडम। ओके, इस ऊपर वाले को हम हटा देते हैं। देखो, है ना, सारे 0 पॉइंट समथिंग है। 500 नंबर हमने इसमें जनरेट करे हैं इससे, तो ये सारे के सारे देखो 0 पॉइंट समथिंग डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, सिर्फ 0 भी नहीं है आपको शो कर रहा है, 0 पॉइंट समथिंग आपको शो कर रहा है। ये देखो, ये सारा पेज अप करके मैं शो कर रही हूँ, ये सारी वैल्यूज आप कितने भी नंबर जनरेट करके देख लेना। ठीक है, लूप लगाना, 1000 2000 नंबर्स आप जनरेट करके देख लेना। तो इसमें था आपका, एक बार स्लाइड ओपन कर लेती हूँ। ओके, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है आपका रैंडम। ओके, रैंडम में आपको क्या ध्यान रखना बच्चों, इट रिटर्न्स अ रैंडम, क्या रिटर्न करता है, रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, ये जनरेट करता है। ठीक है, रेंज क्या होती है इसकी, 0 से लेके 1 तक जो इसकी रेंज होती है, रेंज अपने आप सेलेक्ट करता है ये, हम इसको रेंज नहीं देते कभी भी। ठीक है, ये रैंडम नंबर जनरेट कर लिया इसने। नोटिस दैट द नंबर जनरेटेड विल ऑलवेज बी लेस देन 1, 1 इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, कोई कोई रेंज होगी जिसमें इसका फर्स्ट नंबर इंक्लूसिव होगा या लास्ट, लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें 1 इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा रेंड इंट, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है बच्चों, रेंड इंट है। तो नेक्स्ट है हमारा रेंड इंट। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इंटीजर नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, इट रिटर्न्स अ रैंडम, क्या पॉइंट इसमें आपको नोट डाउन करना है, ये आपको कोई भी रैंडम इंटीजर देगा। ओके, ये क्या देगा आपको, रैंडम इंटीजर देगा रेंज में से। आप इसमें रेंज दोगे, रैंडम फंक्शन में आप रेंज नहीं देते हो बच्चों, इसमें रेंज दोगे। बोथ रेंज लिमिट्स आर इंक्लूसिव। ठीक है, जैसे आपने दे दिया 1,5, तो 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 1 और 5 के बीच में भी कुछ आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी हम अप्लाई करके देख लेते हैं। प्रिंट करें रेंड इंट। ओके, आप अगर इसमें रेंज नहीं देते हो तो ये एरर देगा। अब इसको रेंज दो 1,6, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इसमें नंबर जनरेट होने की, ये देखो, हम इसको मान लो लूप में ही डाल देते हैं। ठीक है, 500 टाइम ही चला देते हैं ये लूप, और इसको रेंज सेम रखते हैं,
1,6 देखते हैं ये क्या क्या रैंडम नंबर जनरेट करता है। ये देखो 500 रैंडम नंबर इसने जनरेट कर दिए बिटवीन 1 एंड 6। देखो 4 3 1 3 6 6 इंक्लूसिव है ना। 6 हमने इसकी एंड वैल्यू दी थी, 1 भी इंक्लूसिव है 5। ओके, तो अगर 1,6 देते हो आप रैंड इंट में तो कितनी प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों नंबर आने की? 6 प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें से आपका कोई भी नंबर आ सकता है। ओके, तो ये रैंड इंट का आप पॉइंट ध्यान रखना। अगर मान लो आप यहाँ पे 1,1 दे देते हो तो क्या ये चलेगा? आप लोगों को क्या लगता है अगर मैंने 1,1 दे दिया, रेंज तो मेरी क्या बनी यहाँ पे, चलेगा क्या ये? यस नो, आप लोगों को क्या लगता है? यस चलेगा। चलेगा। कितनी वैल्यू ये दे सकता है? 1। 1 वैल्यू दे सकता है, ईच टाइम 1। और द पॉइंट, अगर मान लो मैं यहाँ पर दे देती हूँ 6 और यहाँ पर दे दिया मैंने 1, क्या ये अब चलेगा? गेस करो। नहीं। एरर। ओके, इसने क्या किया यहाँ पे, रेंज इसकी बनी नहीं, 6 to 1 नहीं लेके चलेगा। अगर मैं यहाँ पे मान लो इसको स्टेप दे देती हूँ, स्टेप मैंने दे दिया -1, तो क्या ये एग्जीक्यूट हो जाएगा? मैम कितनी यस। देर की क्लास रहती है? बेटे जितनी देर की लोगे मैं उतनी देर कराती रहूंगी। मैं सोच रही हूँ रैंडम तो ओवर कर लो, 5-7 मिनट लगेंगे। ठीक है, ओके, तो देख लेते हैं चला के चलेगा कि नहीं चलेगा। एरर। ओके, random takes 3 positional arguments but 4 were given। 4 कहाँ दे दिया? हाँ, क्या आया? क्योंकि मैम मेरा ट्यूशन। ओके आकांक्षा बेटे, किस टाइम है ट्यूशन आपका? फटाफट कर लेते हैं फिर। ये देखो रैंडेड, आप इसमें सिर्फ रेंज दे सकते हो। ओके, और रेंज को भी आपको स्टार्टिंग देनी है शॉर्ट नंबर से और एंड देना है बिगर नंबर। ठीक है, इट रिटर्न्स अ फ्लोटिंग पॉइंट। ये कौन सा है आपका? ये रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, ये फंक्शन है हमारा रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। ये क्या करेगा? पहला पॉइंट तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है कि ये आपको एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा। ओके, ये पॉइंट ध्यान रख लेना। और उसके बाद आपको इसने ये कंडीशन दे रखी है कुछ। ठीक है, ये 2 कंडीशंस है हमारी, हम दोनों ही कंडीशंस वहां पे अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों कंडीशन कॉपी करके वहां पेस्ट कर लेती हूँ। द एंड पॉइंट वैल्यू मीन्स बी, दो आप इसमें वैल्यू दोगे ना यहाँ पे ए और बी, तो बी मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड in range depending on floating point rounding in the question। तो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू क्या इंक्लूड होगी? चलो ये भी देख लेते हैं एक बारी करके। रैंडम डॉट यूनिफॉर्म कर लेते हैं इसको। यूनिफॉर्म जो वो है उसको हम पेस्ट कर देते हैं। ये कंडीशन देखेंगे क्या इसका यूज है। यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी इसको 1,5। इसमें तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है बताओ? यूनिफॉर्म क्या रिटर्न करेगा आपको? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिटर्न करेगा। और फ्लोटिंग पॉइंट में तो बच्चों एन लिमिट होती है, आप इसका इंफिनिटी ऑफ नंबर्स होते हैं। ठीक है, कितने भी नंबर जनरेट कर लेता है ये। हमने दिया था 1 to 5, 5 इसका इंक्लूड हुआ नहीं। ठीक है, कहीं पे भी 5 इसने दिया ही नहीं
ठीक है, क्योंकि इसको फ्लोटिंग पॉइंट देना होता है, तो 5 पॉइंट तो देगा नहीं है, तो अगर 5 देगा तो वो इंटीजरल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हम इसको दे देते हैं यहाँ 1 to 1, देखते हैं उसमें ये कितनी वैल्यूज जनरेट कर पाता है। 1 to 1 में 1 ही होएगा, है ना, और तो कोई रेंज बनी नहीं इसकी। 1 to 1 में तो 1 पॉइंट समथिंग, तो फिर वो 1 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 1 to 2 में हम देखते हैं एक ही 1 पॉइंट समथिंग ये आपको शो कर सकता है ना, देखो 1 पॉइंट समथिंग। गॉट इट। अच्छा, फिर इसका एक पॉइंट हमें ये डिस्कस करना था बच्चों, ए। ए मींस जो भी हमारी फर्स्ट वैल्यू है रेंज की, ए जो एन है, एन क्या है हमारा, जो नंबर ये जनरेट कर रहा है वो फॉर हमने यहाँ पे इसको क्या करके देखा था, फॉर ए इज लेस देन इक्वल टू बी है। ओके, और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन है कि फॉर बी इज लेस देन ए है। अगर ए लेस देन बी है तो वो तो हमने करके देख लिया, ए लेस देन मीन्स बी मीन्स मतलब फर्स्ट और सेकेंड। हम इसमें उल्टा करके देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं 5,1। ओके, बी इज लेस देन ए है ना, दिस बी इज लेस देन ए, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो भी ये नंबर जनरेट कर, गॉट इट। लेकिन जो हमने पहले वाला फंक्शन किया था उसमें हम उल्टी रेंज देंगे रेंड इंट में, तो ये नहीं लेके चलता है। लेकिन आपका जो यूनिफॉर्म वाला है रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, उसमें ये रेंज को उल्टी भी लेके चल रहा है। ठीक है, अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं कि ये क्या क्या वैल्यू देता है। तो अगर मान लो हमारा ए छोटा नंबर है और बी बड़ा नंबर है, या दोनों इक्वल है, ठीक है, 1 1 है 2 2 है, तो उस केस में ये जो एन नंबर जनरेट कर रहा है ना, ये जो एन नंबर है ये ए से ग्रेटर है या फिर इक्वल हो सकता है, लेकिन बी से स्मॉल होगा। ओके, लेकिन अगर मान लो हमारा b लेस देन a है, मीन्स जो सेकंड वैल्यू है रेंज की वो कम है फर्स्ट वाली वैल्यू से, तो उस केस में जो हमारा n नंबर जनरेट होगा ना बच्चों, वो हमेशा b से बड़ा होगा और a से छोटा होगा, या दोनों के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो जो n नंबर जनरेट होगा हमारा वो b से बड़ा होगा और a से छोटा होगा। ओके, ए से तो अपने आप ही छोटा हो जाएगा ना, ए हमारा ये है 5, 5 और 1 मतलब 5 से छोटा नंबर होगा और 1 से बड़ा नंबर होगा, या फिर इनके इक्वल भी हो सकता है। तो ये ऐसे कोई, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इतनी कोई डिफिकल्ट स्टेटमेंट नहीं, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। बस आप ये पॉइंट याद रखना कि जो डॉट यूनिफॉर्म होता है ना, उसमें आप रेंज को उल्टा भी दे सकते हो। ठीक है, पहले आप बड़ा नंबर दे दो और फिर आप सेकंड जो वैल्यू है वो छोटा नंबर दे सकते हो। ओके, ये है हमारा यूनिफॉर्म, और ये कौन सी वैल्यू जनरेट करता है बच्चों, फ्लोटिंग पॉइंट। उसके बाद है हमारा रैंड रेंज। ओके, इट रिटर्न्स अ रैंडमली सेलेक्टेड एलिमेंट फ्रॉम रेंज। इसमें क्या, रैंड रेंज में हम क्या करेंगे, इसको एक रेंज देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं रैंड रेंज। ओके, रेंज दे दी हमने यहाँ पे 1,5। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देखो रैंडम नंबर इसने जनरेट किया है 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, आप इसमें देखो 500 इसने नंबर्स जनरेट किए हैं, लेकिन हर बारी क्या दिया है, 1 2 3 4 में से ही दिया है। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर करके चलना। दूसरा, हम इसकी रेंज को है ना यहाँ पे स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं बच्चों। जो ये रेंज है इसको हमने दे दिया स्टेप वैल्यू 2। ओके, तो 2 में कितना हो जाएगा, 1। 1 के बाद सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 3। ओके, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये देखो 1 3 1 3 1 3, दो ही प्रोबेबिलिटी बची। आपको ये प्रोबेबिलिटी भी पता होनी चाहिए कि देखो 1 3 1 3 1 3 1 3, पहले हमने यहाँ पे जब स्टेप वैल्यू नहीं दी थी तो उस केस में ये 1 1 का इंक्रीमेंट कर रहा था, तो 1 2 4 1 2 3 4 चार प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन हमने स्टेप वैल्यू दे दी 2,
तो 1 के बाद 3, 2 ही प्रोबेबिलिटी बची। 3 में 2 प्लस करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 को नहीं देगा ये, ठीक है। तो इसमें 2 ही, तो ये जो हमारा रैंड रेंज है बच्चों, ये क्या करता है, पहले पॉइंट तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, दूसरा पॉइंट इसमें हम स्टार्टिंग और एंड दे सकते हैं, साथ में इसमें स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं। गॉट द पॉइंट। अगर हम इस रेंज को मान लो उल्टा दे देते हैं, 5 to 1 कर देते हैं और यहाँ पे -1 रेंज करके देखते हैं इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। कर लिया है ना। तो इसने यहाँ पे भी क्या लेके चलेगा, ये 5 इंक्लूड कर लिया लेकिन 1 कहीं भी इंक्लूड नहीं किया। ये 500 हमने इसके आउटपुट देखे हैं। इसने ये क्या करता है बच्चों, जो आपकी ये वाली वैल्यू है ना, इसको तो इंक्लूड कर लेता है लेकिन सेकंड वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करता। आप चाहे सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में दो या डिक्रीजिंग में दो, डजेंट मैटर। और इसमें जो रेंज है बच्चों, ये क्या करता है, आपके स्टेप वैल्यू भी एक्सेप्ट करता है। जो स्लाइस में किया था ना स्टेप वैल्यू, वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये 5 to, अगर हम माइनस में दे देते तो 5 to 1 चल पड़ा, 5 3 4 2, 4 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर हम इसको +2 कर देंगे, -2 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के बाद -2 हो जाएगा 3, 2 ही प्रोबेबिलिटी हमारी आएगी यहाँ पे, 5 3। ये देखो हर टाइम ये क्या नंबर जनरेट कर रहा है, यहाँ पे 5 3 5 3 5 3 नंबर जनरेट कर रहा है बच्चों, है ना। हुआ पॉइंट क्लियर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है बस यही है। रेंज रेंज के ही हमारे तीनों केसेस थे। रेंज रेंज में हम स्टार्ट भी दे सकते हैं, स्टॉप भी दे सकते हैं और स्टेप भी दे सकते हैं। हमने अभी तक क्या किया है इसमें, अगर हम मान लो 2 वैल्यू दे रहे हैं तो स्टार्टिंग और एंडिंग हो जाएगा। और अगर मान लो हमने सिर्फ एक ही वैल्यू दी है, सिर्फ 9 दे दिया, ठीक है, तो उस केस में या छोटा नंबर दे देते हैं 3 दे दिया, तो ये क्या कंसीडर करेगा बच्चों, ये एंड कंसीडर करेगा, ठीक है। 5 देखो कहां से इसने स्टार्टिंग कहां से ली, फिर 0 से, 0 1 2। अगर आप यहाँ पे रेंट रेंज में सिर्फ एक ही वैल्यू देते हो तो ये एक सिंगल वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, एंड हो जाती है। स्टार्टिंग कहां से होगी, 0 से, 3 दिया है तो 0 1 2, 3 प्रोबेबिलिटी है इसकी बस आने की। ओके। तो जो रेंज रेंज है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू भी दे सकते हैं या फिर हम 2 वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर एक वैल्यू है तो ये एंड है, और अगर 2 वैल्यू है तो फर्स्ट वाली वैल्यू स्टार्टिंग है, नेक्स्ट वाली वैल्यू एंड है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसका स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं कि हमें इंक्रीज या डिक्रीज कितने से करना। अगर आप स्टेप वैल्यू नहीं दे रहे हो और उस केस में अगर उल्टी सीरीज दे देते हो, 5 to 1 दे देते हो, तो भी ये एरर शो करेगा, ठीक है। 5 to 1 में अगर आपको यहाँ पे आपने दे दिया -1, स्टेप वैल्यू आपने उल्टी दे दी है, तो उस केस में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेम जैसे स्लाइसिंग का कंसेप्ट था। तो इसमें नया कुछ नहीं है बच्चों। गॉट इट। कोई डाउट आज की क्लास में? Any doubt is there? No, ma'am. No, ma'am. Okay.